मारे सुएगा, बिगड़ बिगड़े लो सोना होगा। पार्श का जो लो सपुरुष करेगा, संग करेगा, तो लो फिर लो नहीं रहेगा भाई, फिर सोना बन जाएगा। ऐसी सत्पुरुषों का हम संग करेंगे तो फिर कहते हैं हम जीव नहीं रहेंगे, फिर जीव शिव पद की प्राप्ति कर लेंगे। बलियन का नीर जब गंगे मिलेगा, बिगड़ बिगड़े वो गंगे होवेगा। बलियन को नीर जब गंगे मिलेगा, बिगड़ बिगड़े वो गंगे होवेगा, बिगड़े बिगड़े वो गंगे होवेगा। सत्संग का ऐसा प्रभाव भाई बहनों, गंदी गलियों का पानी जब गंगा का सत्संग करता है, गंगा का संग करते ही फिर वो मलिन नहीं रहता है, वो बिगड़ करके गंगा जल बन जाता है। ऐसा ही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से कहते व्यक्ति ही मान हो जाता है, पूजनीक हो जाता, आदरणीय हो जाता। चंदन के संग चंदन होगा, बिगड़ बिगड़े वो चंदन होगा। चंदन के संग चंद्र से होगा, बिगड़े बिगड़े वो चंदन होगा। चंदन के पास में कोई वृक्ष लगेगा तो कहते वो वृक्ष बिगड़ जाए, फिर वृक्ष और नहीं कहलाएगा, वो चंदन कहलाएगा, चंदन की पदवी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं हम सत्संग करेंगे, संतों का महापुरुषों का संग करेंगे तो फिर कहते हैं हम संत हो जाएंगे और संसार में सुख का अधिकारी संत ही है भाई, और दूसरों को सुख प्राप्त नहीं होता। संसार में संत ही एक सुखी है, दरिया ही संसार में सुखी एक है संत, पिए सुधा रस प्रेम से राम नाम निज संत है। संत संसार में सुखी, बाकी साध दुखी है, कोई सुखी नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया वे। तन दर सुखिया बोलो, जो देखा सो दुखिया वे। तीन लोग की बात कहते हूँ, सब का किया विवेकावे। तीन लोग की बात कहते हूँ, सब का किया विवेकावे। शरीर धारण करके कोई सुखी नहीं, सब दुखी है, परंतु संत सुखी है। संत सुखी राजा भरतरी, दुखिया सब संसार। संसार सब दुखी है, संत जो है वो संसार में सुखी है भाई। संत सदा सुखी है। सुखी होना तो संत हो जाओ। संत कोई वेशभूषा से नहीं, स्वभाव से। स्वभाव से ही संत होते हैं भाई, वेशभूषा से, वस्त्रों से नहीं। वस्त्र तो कोई पहन ले, कोई वस्त्र धारण कर ले, परंतु स्वभाव जब तक नहीं तब तक संत नहीं। संत ही संसार में सुखी है। तो इनका अर्थ क्या भाई? स्वभाव को बदलो, अपने जो स्वभाव है उनको शांत करो, तभी हम सुखी बनेंगे। जब तक जो स्वभाव अपना जो कहते उग्र स्वभाव है, तो कभी हम सुखी नहीं बन सकते। सर्व जो जलता है अपने जेर से, स्वयं के जेर से स्वयं जलने लगता है कि उनका ऐसा स्वभाव है। तो महापुरुष कहते हैं जब तक जो कहते हैं उनका भी शांत नहीं होगा, तब तक जो कहते हैं वो सुखी नहीं हो सकता है। संतों की वाणी शास्त्र संकेत करते हैं, कोई व्यक्ति वस्तु से दुखी है, कोई व्यक्ति व्यक्ति से दुखी है, तो उनको तो किसी उपाय से हम सुखी कर सकते हैं।
वस्तु से दुखी तो वस्तु उनको दे दी तो वो सुखी हो जाए, कोई व्यक्ति से दुखी है तो व्यक्ति को अलग कर दे, दूर कर दे तो वो सुखी हो जाए। परंतु कहते ज्यादा करके लोग स्वभाव से दुखी होते हैं, और स्वभाव से जो लोग दुखी है उनको कोई सुखी नहीं कर सकता है। स्वभाव से कैसे दुखी? प्रसंग आता है, एक कोई बहन ने भोजन बनाया, भोजन बना करके उनकी बूढ़ी जो सासू थी उन सासू को भोजन की पुरस्कारी की। सासू भोजन जीमने लगी और वो बहू को गालियां देने लगी, बहू इनके अंदर तुमने मिर्ची नहीं डाली पूरी, इनमें नमक पुराने डाला है, सब्जी को बिगाड़ दिया है। ऐसे वो झगड़ने लगी, लड़ने लगी, बेकार बोलने लगी। तो बहू जो है गुरु की थी, सत्संगी थी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सासू जी हमारी गलती हो गई, भूल हो गई है, मैं विस्मृत कर गई और कल मैं अच्छा बनाऊंगी। कितने समय वो बकती रही। दूसरे दिन भोजन बनाया तो बहू ने बात याद रखी कि आज और कोई कसर नहीं रह जाए, तो ठीक जो कहते हैं उन्होंने अच्छा भोजन बनाया, अच्छी जो कहते सब्जी बनाई और कुछ अच्छा, सब अच्छा किया। तो फिर बना करके सासू को पुरस्कारी की। जब कहते वो जीवने लगी और जीवती जीवती फिर झगड़ा करने लगी, ऐसा भोजन तुमने कल क्यों नहीं बनाया? अरे मां कलरी बात छोड़, आ तो जीमले हुँ, आ तो अचन आज अच्छे जगह कौन याद करे कि ऐसा भोजन तू काले क्यों नहीं बनायो? आज इन्हें कौन सुखी कर सके? मां ने भाई, ये स्वभाव का दुख है। लोग करीब करीब स्वभाव से दुखी है, अपनी आदत से दुखी है, बाकी सुख तो भाई सुनो पड़ियो है। हमारे गुरुदेव बार बार ये फरमाते जो सत्संगी भाई बहनों को, भाई सुख तो सुनो पड़ियो, कोई लेने वाला चाहिए, दुख तो खरीद लाना पड़े, कभी जाना पड़े दुख रे वास्ते, तो बाकी सुख रे वास्ते कभी जाना नहीं है, सुख रे वास्ते एक तक को भी खर्च करना नहीं है, सुख तो अपने पास में है, दुख तो जाहिर लाना भाई खरीदना पड़े। परंतु सुख के लिए कहीं जाने आने की बात नहीं है, वो तो जो कहते हैं सुख अपने पास में ही है। तो इसी दृष्टि से हमारी महापुरुषों की वाणी संकेत करती है कि जिसके जीवन में गुरु शब्द का असर हुआ है, चोट लगी है, उनके जीवन में सदा सत्संग की मांग लगी रहती है। उनको कछु भावे नहीं, एक भावे सत्संग, लोहा कंचन हो गया कर पारस को संग। और जिसके शब्द की चोट लगी है उनके जीवन में एक विशेषता और आ जाती है। वो क्या? महापुरुष कहते हैं, उनको चाहे कछु के हो, तजी जगत की लाज रे, उनको चाहे कछु के हो, तजी जगत की लाज रे, सिज परायण हो गया, शुक्ल बया सब काज रे, सिज परायण हो गया। श्री सद्गुरु जी महाराज की, जिनके गुरु शब्द का, संतों के शब्द का असर हुआ है, उनके जीवन में एक ये विशेषता आ जाती है, संसार में चाहे उनको कुछ कहो वो परवाह नहीं करता है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, हस्ती चाल चलो रे मेरा मनवा, जब कुतिया घुसे तो घुसने दो, हे मन तो हस्ती की चाल चले। तो हस्ती की चाल कौन चल सकता है? जिसके गुरु शब्द की चोट लगी है, शब्द का असर हुआ है, उनमें ही वो मस्ती आती है। वही उनको चाहे कछु कहो तजी जगत की इलाज, सेज परायण हो गया, सफल भया सबका, सेज ही वो परायण पवित्र पार हो गया। सत्संग महापुरुषों की वाणी वचन का ऐसा लाभ है भाई। और जिनके शब्द का असर हुआ है उनके जीवन में संसार फिर असार हो जाता है, संसार का फिर मृत्यु नहीं रहता। महापुरुष कहते हैं, जिन जिन शब्द पिचानिया, जिन
तुझ लागी संसार रे, जिन जिन शब्द पिचानिया, जिन तुझ लागी संसार रे, आन पड़ा सत्संग में, डार दिया सिर बार रे, आन पड़ा सत्संग में। सदगुरु जी महाराज की। जिन जिन शब्द पिछाड़िया, जिन तुच्छ लागी संसार, जिन्होंने शब्द की कदर समझी है, कीमत जानी है, उनके दृष्टि में संसार तुच्छ हो जाता है, आसार हो जाता है। भाई आन पड़ा सत्संग में, जिन डार दिया है सिर भार, जगत का बोझा कुल कान छोड़ दिया, सत्संग में प्रवेश कर गया। और जीवन में सत्संग ही सार है। भाई इसी दिशा से हमारे महापुरुषों ने फरमाया है, हृदय लागा शब्द बाण, तक मारा हो सदगुरु सुजान। दसों दिशा मन कर तो दौड़, लागू बाण जिद रही ठोड़, चाल सके नी पेंड एक, अब कटन कलेचे भयो है छेद। बाहर घाव दिशे नहीं कोई, नक्चक भीतर लीना है कोई, कुन जाने मेरे तन की पीड़, जो जाने जिन लागो है तीर। महापुरुष कहते हैं, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की जो गति है वो घायल ही समझता है। जिनके कहते हैं असर हुआ है, लगन लगी ही, चोट लगी है, जो कहते हैं उनकी गति तो वो ही समझता है। महापुरुषों ने फरमाया है, क्या जाने पीड़ पराई, हीरा की पारक जमरी जाने, मूर्ख नर क्या मोल बताए। लागा गावे करावे सोई, कोगतिया के दर्दन हो। हक के बाणी चढ़ी वो चूड़ी नहीं मानी, अनल हक के बाणी चढ़ी वो चूड़ी नहीं, चढ़ी वो चूड़ी नहीं। लगन की बात न्यारी है, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करा
कटारी से लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी, लगन की बात न्यारी। लगी सुने कान के भाई, लगी सुने कान के भाई, तलदीनी बल की बदशाही, तलदीनी बल की बदशाही। जाग दी थोड़े से उड़िया, जाग दी या तारे लगे तुरिया, जाग दी थोड़े से उड़िया, छोड़ दी या तारे लगे तुरिया, छोड़ दी या तारे लगे। लगन की बात न्यारी है, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है, लगन से करारी है, कटारी से करारी। लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है, लगन की बात। जिनन की पीड़ है जारी, जिनन की पीड़ है जारी, क्या जाने बांझवा नारी, क्या जाने बांझवा। लगी है आज अंत साई, कबीर यूं के मेरे बाई, लगी है आज अंत साई, कबीर यूं के मेरे बाई, कबीर यूं के मेरे। लगन की बात न्यारी है, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है, कटारी से करारी। लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी, लगन की बात न्यारी। लगन की बात न्यारी है, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है, कटारी से करारी। लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी। राम जी महाराज सर्व संत महात्मा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है। जिनके शब्द का असर हुआ है उनके जीवन में वो लगन लगती है, जिनके लगन लगती है तो उनकी गति वही समझता और नहीं। जिनका अनेक प्रसंग पर नाम दिया है, लगी मंगसूर के ऐसी, करी जिन देख लो जैसी, अनल हद कहत यूं बानी, चढ़ी वो सूली नहीं मानी। मंगसूर के ऐसी लगन लगी और उनसे कहते हैं बादशाह, उनको सूली दी, उनको फांसी दी, फिर भी घबराया नहीं। फांसी क्यों दी? प्रसंग आता है, जिस गांव में, जिस नगर में मंगसूर जो रहता, उस जो नगर में एक संत का चतुर्मास था, तो वह हमेशा सत्संग होता, तो सत्संग में जिज्ञासु गुरुमुखी भाई बहन वहां हमेशा जाया करते हैं। तो मंगसूर के एक बहन थी अनल, तो वो जो कहते सत्संग में जाया करती, और जब सत्संग का विश्राम होता तो सब लोग अपने अपने घर लौट जाते। तो एक रात्रि की समय जब सत्संग से और वो अपने घर की ओर जा रही है, तो चौथा में कई लोग निंदक बैठे थे
और वो जो कहते उनको जाती हुई को देखा और विचार किया ये कौन है, और ये मंसूर की बहन है, ये इस समय कहां से आई है। तो वो लोग जाकर के मंसूर को कहता है, मंसूर तुम्हारी जो बहन इतनी जो कहते रात्रि में कहां जाती है और तुम उनकी निगरानी नहीं करते हो। तो उन्होंने एक आलोचना रूप में उनको बात कही। तो दूसरे दिन जब वो अनल सत्संग में रवाना होती है तो कहते छाने से वो मकसूर भी पीछे पीछे जाता है कि यह कहाँ जा रही है और वहां ये क्या करते हैं। तो पीछे पीछे जा करके और जब अनल सत्संग में बैठ जाती है, दूर जो छुप करके वो मंसूर बैठ जाता है। जब कहते वहां सत्संग प्रारंभ होती है तो सत्संग में वेदांत का विषय था और संतों ने ऐसी जिज्ञासु लोगों को यानी कहते हैं सत्संग चर्चा और के माध्यम से उनको निष्ठा करवाई है कि भाई जो आत्मा है वही जो ब्रह्म है, आप ही सब ब्रह्म हो, तुम्हारे से अलग कोई खुदा मालिक नहीं है। ऐसा जो प्रसंग था। तो देखो भाइयों, बरसात से बीज अंकुरित होता है भूमि में, ऐसे ही मंसूर के दिल के अंदर वो जो कहते भक्ति का वो ज्ञान का बीज जमा था, परंतु संतों की सत्संग बारिश के द्वारा उस दिन ही कहते हैं वो बीज अंकुरित हो गया। दूर जो बैठा हुआ मंसूर को वो आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया और वो कहते हैं जोर जोर से ऐसे कहने लगा, अनल हक मैं ही खुदा हूं, ऐसे बकने लगा। देखो ज्ञान का एक नशा होता है भाई, जिसी तरह शराब का नशा होता है ना। शराबी जब शराब पीना प्रारंभ करता शुरू करता है तो वो मैदान में नहीं रहता, वो कहीं एकांत छुप करके बैठता है और शराब पीना शुरू करता है। शराब पीते पीते जब शराब का असर होता है फिर वो छुप करके नहीं रह सकता, फिर तो शीशा लेकर के मैदान में आ ही जाता, अब कुछ परवाह नहीं है। तो शराब का जैसे नशा है ना, ऐसे ज्ञान का भी नशा होता नहीं। तो मंसूर को ज्ञान का नशा आ गया, नशा चढ़ गया और वो नशा में बकने लगा, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, ऐसे कहते वो बकने लगा। लोग विचार करने लगे ये कैसे खुदा है, ये तो अमुक व्यक्ति है, ये कहता मैं ही खुदा हूं। तो लोगों ने जाकर के बादशाह के सामने शिकायत की, महाराज अमुक जो व्यक्ति वो अपना आप को खुदा मानता है। तो फिर बादशाह उनको बुलाया, बुला करके पूछा तुम कौन हो कि मैं खुदा हूं। तो बादशाह कहने लगे तुम खुदा कैसे हो सकते हो, तुम तो मंसूर हो, अमुक व्यक्ति हो। बोले कि मैं मंसूर नहीं हूं, मंसूर मेरा नाम नहीं है, ये तो शरीर का नाम मंसूर है, मैं शरीर नहीं। तो तुम कौन हो? मैं खुदा हूं, भगवान का अंश, जीव आत्मा और आत्मा परमात्मा कोई भेद है ही नहीं भाई, मैं खुदा हूं। और बादशाह हो गया तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा चाहे ज्यादा क्यों नहीं हो, ज्ञान तो गुरु के द्वारा होता है। पाठशाला में कॉलेजों में वो ज्ञान नहीं भाई, वहां तो अक्षर का ज्ञान, अक्षरों का बोध है। कोई इतिहास का जो कहते हैं वो बोध कर सकता है, परंतु आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो तो गुरु के पास ही होता है। ये तो सत्संग पाठशाला में ही होता है भाई। बादशाह पढ़ा लिखा ज्यादा है, बड़ा है व्यक्ति है वो, बादशाह है, परंतु उनके पास में ज्ञान गुरु का नहीं है। इस वास्ते वे व्यक्ति कहते हैं अपने आप को शरीर ही मानता है। तो मंसूर को कहा तुम छोड़ इस बादशाह को, कहो मैं मंसूर हूं। बोले कि झूठ बहुत समय बोला, पर अब तो गुरु कृपा हुई, अब क्यों झूठ बोलूं, मैं अमुक व्यक्ति, ये तो झूठ बोलना हुआ भाई कि वास्तव में मैं आत्मा हूं। तो अब मैं जो कहता है ऐसे क्यों झूठ बोलूं, मैं खुदा हूं। तो बादशाह उनको फांसी दी गई कि तुमको फांसी दी जाएगी, छोड़ इस बादशाह को। बोले कि छोड़ू क्या, छूटती नहीं है। तो उनको फांसी दे दिया। फांसी देने के बाद में ही वो ऐसे आवाज करता रहा। तो बादशाह ने लोगों को आज्ञा दी कि इनको शरीर को नीचे लाओ और इनका टुकड़ा टुकड़ा कर दो। तो फिर नीचे लाकर शरीर को काट दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पहले तो एक ही आवाज आती, अब तो जितना शरीर का टुकड़ा है वो सब अलग अलग जो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं, ऐसे भी जो कहते हैं आवाज होने लगी। बादशाह को बड़ा इच्छा, बोले कि इन सब शरीर को शामिल करके जला दो। तो लोगों ने जला दिया। तो जलाने के बाद में अग्नि का जितना अंगारा है उन सब से वो आवाज आने लगी। बादशाह ने कहा ऐसा करो, इस अग्नि को, इस भस्मी को सारी को इकट्ठी करके गंगा के अंदर डाल दो।
तो भस्मी को इकट्ठी करके और गंगा के अंदर डाल दिया। तो अब गंगों की तरंगों के साथ में जब भस्मी जाती है तो सब तरंगों में वो आवाज आने लगती। सदगुरु कबीर साहब कहते लगन की ऐसी बात होती है। मंसूर को लगन लगी, बादशाह ने जो फांसी दी, सूली दी, फिर भी चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। भाई लगी मंसूर के ऐसी, करी जिन देख लो जैसी, अनल हक के तो यूं बानी, चढ़ी वो सूली नहीं मानी। सूली चढ़ गया परंतु फिर भी चिंता परवाह नहीं की। क्यों? लगन लग गई है। लगन की बात न्यारी है, कटारी सेहत करारी है। कटारी चोट लग गई। लगन की ऐसी बात होती है भाई। लगनी का मार्ग और है, लगी चोट काल से करके। महापुरुषों ने अनेक प्रसंग प्रमाण दिया है। लगन की बात निराली है, पर लगन हरे के लगती नहीं भाई। जिस पर गुरु कृपा होती है, जिसके जीवन में आस्तिकता है, उनके ही शब्द की जो कहते हैं और द्वारा लगन लगती, चोट लगती है, उनके असर होता है, सबके असर नहीं होता। महापुरुषों ने खुलासा कर दिया है। बड़े प्रेम से आप लोग बोलना, बड़ा सुंदर खुलासा किया। थोड़ी सी आवाज तेज करो। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सबको ये रे। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सबको ये रे। वर्षा बरसे चारों दिशा, मोती सी पाहो ये रे। वर्षा बरसे चारों दिशा। श्री सद्गुरु जी महाराज बड़ा सुंदर खुलासा किया है। सद्गुरु जी के शब्द को सुन पावे सबको। हजारों लोग सुनते हैं परंतु सबके शब्द का असर नहीं होगा। कैसे? वर्षा बरसे चारों दिशा पर मोती सीपा हो। बरसात चारों खोट में होती है पर सब जगह मोती उत्पन्न नहीं होता। मोती तो उत्पन्न वहां होगा जहां सीपी के अंदर बूंद गिरेगी और सीपी के अंदर वो समता है, उस बूंद का मोती उत्पन्न कर लेती है। इसी तरह भाई बहनों, संतों की वाणी, गुरु का वचन जो है वो सब पर वर्षा होती है। सब लोग सुनते हैं पर सबके शब्द का असर नहीं होता। जो जिज्ञासु कोई सीपी के समान कोई भाई बहन है, उनके ही दिल के अंदर वो असर करता है। वो इस शब्द की साधना करके साध्य की प्राप्ति कर लेता है। हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द से राम प्रगट भये, सो ही शब्द लख लीजिए। शब्द का आरोग्य असर नहीं होता है। जिज्ञासु उनके ही असर होगा। वो इस शब्द को पकड़ेगा और वही जो कहते हैं जीवन में शब्द को उतारेगा, भाई उनके असर होगा, अरे के नहीं। तो इसी दिशा से हमारे महापुरुष कहते हैं लगन की बात न्यारी है, कटाई सेहत करारी है। लगी सुल्तान के भाई, तजदीरी वो बलकरी बदशाही। सुल्तान को ऐसी एक चोट लगी, ऐसी टक्कर लगी भाई। बादशाह सुल्तान वन में घूमने के लिए निकला। दासी को हुक्म दिया, आज्ञा दी दासी, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूं, हमारी सेज का कहते हैं संवार करना, सजावट करना। दासी ने उस सेज का सजावट किया। सजावट करने के बाद में उन्होंने सोचा कि बादशाह भी बाहर गए हुए हैं और इस सेज का कैसा आराम, कैसा सुख है, थोड़ा सा मैं भी तो अनुभव कर लूं। तो वो दासी सेज पर सो जाती है और ऐसी सुख की वो सेज थी, दासी को निंद्रा आ गई। जब बादशाह सुल्तान घूमता हुआ महल में आता है और आगे जो सेज पर दासी को सोई दे करके और उनको गुस्सा आया, क्रोध आया। बांधी सेज सोती देख, ताजना की पड़ी तीन, रोमन की बेड़ा बक बक हंसे। जब कहते हैं सेज पर सोही बांधी को देख करके बादशाह सुल्तान जो कहते हैं ताजना की मारी, वेद की मारी, दासी की नींद खुलती है। और दूसरी चोट मारी, दासी हंसने लगी। तीसरी चोट और मारते ज्यादा हंसने लगी। तो बादशाह को विचार आया
इतनी मैं जोर से चोट मारी हूं और इस चोट से दर्द को लेकर के रोना चाहिए, पर ये तो उल्टी हंस रही है। तो बादशाह ने हंसने का कारण पूछा, बांदी हे दासी हंसने का कारण बताना, ये तो समय तुम्हारा रोने का है, रोने की बेड़िया बक बक हंसे है। तो भाई बहनों, शब्द कर्म ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है, पर समय पर शब्द होना चाहिए। शब्द का भी एक समय होता, जीव का जागने का समय आता है भाई, एक मौसम, एक ऋतु होती है, ऋतु की भी तो काम नहीं बनता। देखो अपना एक शरीर बना है माता पिता के सहयोग से, तो ये ऋतु से बना है। हर समय जो कहते हैं माता पिता का सहयोग होवे तो शरीर नहीं उत्पन्न होता है, उनकी ऋतु होती, उनके समय होती है, समय आने पर यानी कहते वो शरीर बनता। ऐसे ही भूमि के अंदर बीज पड़ा रहता है, पर वो भी समय पर जो बरसात पानी मिले तब वो बीज अंकुरित होता है। आप लोग अनुभव कर सकते हो, किसान लोग जो जिनके कुआं वेला है ना, वे लोग मूंगफली करते हैं सावनों में, और उन्होंने फिर वही खेतर में राई या गेहूं करे, कितनी बार पान देवे, 2 बार 4 बार देवे, पर मूंगफली बीज को नहीं उगे एक भी। पर जो कहते वो समय आवे, उनको थोड़ा सा जल मिल जावे, बीज अंकुरित होकर के फिर दोबारा उनको बाहों नहीं पड़े। अनुभव कर, समय से बीज अंकुरित होता है। इसी तरह भाइयों जीव के जागने की ही एक समय होती है, एक टेम होता, मौसम होता है, ऋतु होता है। वो कौन समय, कौन ऋतु, ऐसा कोई शब्द होवे जीवन में सतोगुण की प्रधानता होवे, और फिर जो कहते कोई जीवन में कोई धक्का लगा हुआ है और फिर कोई संत सत्संग मिल जाए, तो कहते हैं वही ऋतु जीव की जागने की होती है। दासी सुल्तान साहब को हंसने का कारण बता रही है। एक जो निमा के सूती ताजना की पड़ी तीन, हजरत सदाई सो पड़े मार के तीन। हे हजूर, थोड़ी समय के लिए मैंने सेज पर विश्राम किया है, इन जो अपराध से 3 जो कोरडा पड़ा है और इतना दर्द हुआ है वो मेरा मैं जानती हूं, पुनः हंसी तो यूं आ रही है, हजरत सदाई सो पड़े मार के तीन। हजूर आप कितनी समय से सो रहे हो, आपकी क्या दशा होगी, आपकी कितनी मार पड़ेगी। लगी चोट, साहब बैरागी हो गए, राजपाट को छोड़कर के निकल गया जंगल के अंदर, नाम कमा लिया भाई, उनका नाम रह गया। लोग जो कहते चोरा चोरी सु नाम का रखना चाहे, कोने सदरम वसारे सब जा रही। महापुरुषों की वाणी को सिद्धांत है, नाम लिया नाम रहते है, नाम लिया नाम जात है। सदगुरु कबीर साहब कहते नाम लेने से नाम रहता भी है और नाम लेने से नाम को चलियो भी जाया करे। कैसे? महात्मा लोगों ने नाम लिया है तो उनका आज नाम रह गया है। हम सदा उनका नाम लेते हैं और उनका नाम का चलिया भी गया। कैसे? उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, नहीं तो फिर उनका जन्म है, नहीं फिर उनका नाम है, वो मुक्त में चले गए। लोग जो कहते हैं औलाद से कोई नाम को राखना चाहे, नाम नहीं रह सके भाई। नाम राखना चाहो तो भजन करो, सुमन करो तो नाम रह जाएगा। सुल्तान साहब निकल गया वन में, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लगी सुल्तान के ऐसी तजदीनी बलकरी बदशाही। महापुरुष कहते लगी सुल्तान के भाई तजदी बलकरी बदशाही, त्याग दी 16 से सूरिया। 1000 कहते 16,000 उनके उर्मा थी जिनका मन त्याग कर दिया है। अगर तो एक ही हमेशा धक्का मारे फिर उनको त्याग नहीं रहे, राजी बोले नहीं, थोड़ी रोटी डाले नहीं, फिर उनको भी त्याग नहीं। हजारों कहते हैं उर्मा का उन्होंने त्याग किया है, कितनी वो सेवा में रहती थी। दिन हो ऐसे पुरुषों को त्याग दी 16 से सूरिया, छोड़ दी 18 लख तुरिया।
18 लाख घोड़ा था, अब दूसरे कितनी संपत्ति उनका कौन वार पार है। कितना वो शूरवीर था। हमेशा लोग तिरस्कार करते, धक्का मारते और बैल की जगह लोग काम लेते, फिर भी वैराग्य नहीं, फिर भी वो छूटता नहीं है। यह अभागापना है भाई, अपनी कमजोरी है ये। जो कमजोर आदमी है ना वो कुछ कर नहीं सकता है। कमजोर जो कर भयभीत हो जाता, डर जाता है। प्रसंग आता, देखो एक कोई भाई था, शोभाराम नाम, तो उनके अंदर कुछ संस्कार वैराग्य का, बार बार उनकी ऐसी उपरामता होती, वो कहता है मैं अब गुरु शरण में जाऊं, सत्संग करूं, भजन करूं, साधु बन जाऊं। तो वह घराले उनको धमकी ऐसी देती, मैं शराब दे दूंगी, मारो शराब लाग जाए तने तारे भक्ति सफल नहीं वेला, बेचारा डर जाता। एक दिन क्या हुआ, एक दंजी नाम का राजा, जिनके 16 रानियां थी, और उनकी जो एक बहन जिनको सालबद्ध राजा को दी हुई, उनके 32 जो रानियां, तो दंजी जो राजा है उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने निर्णय किया कि 16 जो दिन अब जो महल में राज में रहूंगा और 17वें दिन फिर वैराग्य लूंगा। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, लेटर लिखा अपनी बहन को, जो सालबद्ध राजा को जो बनाई हुई जो बहन है उनके पास में जो पत्र भेजा कि बहन मिलना हो तो कुछ मिलो, आ जाओ, और 16 दिन महल में रहूंगा, फिर वन में जाऊंगा। जब कहते वो पत्र वो वहां मिला है, उस समय जो कहते हैं वो दंजी राजा की बहन जो सालबद्ध राजा को जो कहते हैं अपना पति को स्नान कराई थी, तो उनको लेटर मिला, पत्र मिला, और देखते हैं उनको बड़ा दुख, हमारा भाई साधु हो जाएगा, तो वो रोने लगी। तो उस समय सालबद्ध राजा स्नान कर रहा, वस्त्र जो कहते खुला है, खाली एक धोती है वो भी भीजी हुई है पानी से, और उन्होंने रोने का कारण पूछ लिया, रानी रोने का कारण रो क्यों रे, क्या चिंता है, क्या हुआ तुम्हारे? तो उन्होंने वो पत्र बताया कि हमारे भाई ने ये पत्र भेजा है और इनमें लिखा है कि 16 दिन महल में रहूंगा, फिर मैं संन्यास लूंगा। तो सालबद्ध राजा उसको सुनकर के बोले कि तुम्हारा भाई बहुत कायर है। कायर कैसे? बोले कि ये 16 दिन की पेशी डाली है, शरीर तो सन भंगूर है, क्या भरोसा है, पांव पलकरी सुधी नहीं, करे काल की बात, काल अचानक मारसी जीव चिड़िया ने बात। और वो 16 दिन की बात करता है, कितना कायर है, मैं अभी साधु बनूंगा। वस्त्र खुला है, वस्त्र जो बिगा हुआ है निकल गया, वहां से गया उद्दल जी के पास में, जाकर के बोला मूर्ख कितना तो अबोध है, 16 दिन की पेशी डाली, 16 दिन में कौन जाने क्या होगा, कहां तुम जाकर के जन्म लोगे, तो क्या करे क्या, चाल यहां से रवाना किया। साहू और बहनी दोनों एक रास्ते जा रहा था, उन्हीं रास्ता के किनारे वो शोभाराम हल खड़ी हो, तो बेदना ने देखा उन हालत में, और विचार करिए दंजी राजा है, ये सालबद्ध राजा है, और इन हालत में उगाड़ा और उदाहरण करने जा रहा है। जब वो पूछ लिया आगे, फिर बाबूजी इन दशा में आश्रित पधारो, पधारना उदाहरण कुछ नहीं है, अब तो जिस लिए मनुष्य जीवन मिला है वो कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं। मनुष्य शरीर जहां जन्मे वहां मरे, तो क्या जन्मना है भाई, जिनका जहां जन्म हुआ और वहीं मर गया तो जीवन का क्या अर्थ है। जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है बस वो कमाई करने के लिए हम जा रहे हैं, साधु। प्रार्थना के बाद भी थोड़ा मारो हांडो कर जो मैं आलो पाचो गिरे वो हाथरे में भोजन वो बर्तन हो जो जान गरान के बोले तारो हमार बलद रही जो खेत, अरे जावे ही दे भाई, जावे कहीं साधु बन, अरे मैं तुम शराब दूला, दुराशी दे दूला, फिर तो बिन बोध ले गयो, अरे थारो कहीं दुराशी लागे, लागे कहीं लागी। जरा वो कह रही हो कि 16 तो धने त्यागी, सालबद्ध त्यागी बतीर, हो बोला एक राम भी कहीं लागे दुराशी, कहीं डरे बैठेगा हाले ना है, बोलो राम। अरे हंसो मत रोवो, ये हंसने का बस प्रश्न थोड़ा ही रोने का है? कितने वो सूरवीर थे,
कितने उनके पास में वैभव संपत्ति सुविधा थी, ठुकरा दी। और एक दिन ठुकरानी पड़ती भाई, नहीं जाता तो लोग बांध करके ले जाते, घर के मेल के समय पैर करके निकालते। जब मरता तब व्यक्ति की कैसी दशा होती है, घर की तरफ पैर करके फिर निकालते हैं, शमशान की ओर ले जाते हैं। तो पहले से छोड़ दिया तो आज उनका इतिहास हो गया और उन्होंने अपना उद्धार कल्याण कर लिया। तो महापुरुष कहते हैं कि लगी सुल्तान के भाई तजदीनी बलकरी बदशाही, त्याग दी 16 शेष उरिया, छोड़ दी 18 लग तुरिया। लगन की बात न्यारी है, कतारी सह करारी है। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, जिनन की पीड़ है न्यारी, और क्या जाने भाई बांझवा नारी। जिस माता ने बालक को जन्म दिया है, तो बालक के जन्म से कितने पीड़ा कितना दर्द होता है वो तो वही जानती है। जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं दिया बालक को, उनको क्या पता है। तो जो गुरु की शरण गया है, गुरु के शब्द की चोट लगी है, शब्द का असर हुआ है, वही जाने, बाकी दूसरा क्या जाने। गुरु भक्ति री महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति की जो महिमा अपरंपार है, नुगरा व्यक्ति क्या समझे उनमें भाई। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, जिनन की पीड़ है न्यारी, क्या जाने बांझवा नारी। लगी है आद अंत ताई, कबीर यूं कहवे रे भाई। आज कहते हैं आना ने अंत कहते जाना है। जब से हम सत्संग में गए, जिस दिन हम गुरु की शरण ली, उपदेश लिया, उस दिन कैसा प्रेम था, कैसी प्रीति थी, कैसी जिज्ञासा थी। तो महापुरुष कहते हैं उनसे ही दिनों दिन हमेशा अपनी जिज्ञासा प्रीति बढ़ती रहे, तो अपना आप को भाग्यशाली समझो। छिन छड़े छिन उतरे सो तो प्रेम नहीं होई, 8 पहर बिना रहे प्रेम कहावे सो। महापुरुष कहते हैं ये तो घड़ी पल की बात नहीं है, नित प्रति हमारा जो प्रीति जिज्ञासा बढ़ती रहे, तभी कल्याण उद्धार होगा भाई। लगन की बात न्यारी है, कटारी सह करारी है। जिसके लगन लग जावे तो कहते हैं वो संसार से उपरांत हो जाता है। और महापुरुषों ने फरमाया है उनके जीवन में फिर लोग लाज सब छूट जाता है। रंगन छोड़े छिन चढ़े छिन उतरे सोता प्रेम नाई, 8 पैर बिना रहे तो प्रेम कहावे सो। कब अकबरिया समंद सा कब अकनाई छाट, जनबरियाई तू तरता के कहिए किरगाट। किरगाटा किस काम का पलट करे बहुरंग, जनबरिया हंसा बना जब तब ये के रंग। एक रंग में उल्टी दशा भीतर बरमन भाल, जनदरिया निज दास का तन मन मता मेरा।
सबकी कोई, कुल मर्यादा कुल मर्यादा सबकी कोई, लागी प्रीत की आज से शादी। बोलो प्रेम मगन होई मन में नाती, प्रेम मगन होई प्रेम मगन होई मन में नाती, लागी प्रीत की आज से शादी, लागी प्रीत। लदिया को ये सिर पट का डारा, लदिया को ये सिर लदिया को ये सिर पट का डारा, लदिया को ये चाहे हंसो कि लोग संसारा, चाहे हंसो कि लोग संसारा, चाहे हंसो कि लागी प्रीत पियाज से शादी, लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाती, प्रेम मगन हुई मन में नाती, प्रेम लागी प्रीत पियाज से शादी, लागी प्रीत। बविचारण में होती नाई, बविचारण बविचारण में होती नाई, बविचारण ये पतिव्रत गई मन माई, ये पतिव्रत गई मन माई, लागी प्रीत पियाज से शादी, लागी प्रेम मगन हुई मन में नाती, प्रेम मगन हुई मन में नाती, प्रेम प्रीति लागी पियाज से शादी, लागी प्रीत पियाज। मेरा तन की ले वो कसौटी, मेरा तन की मेरा तन की ले वो कसौटी, मेरा तन की चाहे कर दो बोटी बोटी, चाहे कर दो चाहे कर दो बोटी बोटी, चाहे कर दो लागी प्रीत पियाज से शादी, लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाती, प्रेम मगन हुई मन में नाती, लागी प्रीत पियाज से शादी, लागी प्रीत जबलक सुंदर संकारा के, जबलक सुंदर जबलक सुंदर संकारा के, जबलक सुंदर जबलक प्रेम कबू नहीं ताके,
नहीं खाके कब लगे प्रेम का लागी प्रीत पिया जिस बाती लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाती प्रेम मगन हुई मन में नाती लागी प्रीत पिया जिस बाती लागी प्रीत बोलो राम जी महाराज सर्व संत महात्मा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। लागी प्रीत पियाजी से साची प्रेम मगन होई मन में नाची। प्रेम का पंक्ति ही ऐसा है भाइयों। लोग वेद डरावत सोई कुल मर्यादा में सबकी खोई। जब दिल में प्रेम प्रकट होता तो लोग लाभ सब छूट ही जाता है। प्रीति की रीति कछु नहीं बीकत जातन पात नहीं कुलगारो नेम के प्रेम कछु नहीं राकत लाजव कान लगे सब खारो लीन भये हरि से जब अंत आटुया में रहे मतवालो सुंदर को अग जान सके यो गोकुल गाम को पेंडोई न्यारो। प्रेम का पंथ निराला है भाइयों। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं जिनके जीवन में प्रेम प्रकट हुआ है उनकी ऐसी जीवनी है। लागी प्रीत पियाजी से साची प्रेम मगन हो मन में नाची। लजिया कोई सिर फटका धारा चाहे क्यों नहीं आंसो लोग संसार। लोग कुतिया यानी कहते जगत कुतिया बुझती रही। देखो भाई बहनों महापुरुषों की वाणी संकेत करती है जिनको परमात्मा के पंथ में चलना है भगवान की ओर जाना है उनको जगत की तरफ से निडर होना होगा। कैसे हस्ती चले बुसे बहु कुकर ताका ओगन उड़ नहीं गए वहां की मन में कबू नहीं आने निराकार की ओट गए। जो परमात्मा के पंथ पर चलना चाहता है उनको जगत की तरफ से ऐसे निर्भय होना होगा जैसे हस्ती जो गांव के अंदर नगर में आता है उनको देख करके कुतिया कितना भुगता है और वो किसी की परवाह नहीं करता अपनी मस्ती में चल रहा है। इसी तरह भाइयों जगत की तरफ से ऐसे निर्भय होना होगा। जगत कुछ कहता रहेगा रोता रहेगा। महापुरुष कहते हैं संसार का ऐसा स्वभाव है। संतों की वाणी संकेत करती है जगत अबूझ है जगत अबोध है। मनुष्य जो है ना उनसे तो पशु भी सयाने है। पशु जो है ना वो भी सच और झूठ का निर्णय कर लेता है नकल और असल का जान जाता है परंतु मनुष्य नहीं जानता। देखो गांव के अंदर जो कालगली जो लोग होते हैं ना वो साधु का भेष बनाता है तिलक निकालता है माला पहनता है भगवा पहनता है फिर वो गांव में आता है ना तो कितना कुतिया घुसने लगे भाई। पर असली कोई साधु जाओ तो कुतिया घुसे। अरे नकली असली तो बहने ज्ञान में मिनका नगद ज्ञान मिनका उगला नहीं घुसने लग जाए भाई। संतरी निंदा संतरी निंदा कहा मिनकों के पास में पारक कुत्ता के पास में पारक और काल बलिया ने संत ने वो भी जाने है असली नकल ने वो जाने तो मनुष्य नहीं जाने। ऐसे मानव को दिरकार है भाई। सच का निर्णय करो असत्य का त्याग तभी जीवन सार्थक और जीवन सफल है भाई। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं लजिया कोई सिर फटका डारा चाहे नहीं क्यों हंसो लोग संसार मेरे तन की ले हो कसोटी चाहे कर दो बोटी बोटी।
ये ब्रही जन कहते भगवान को, हे परमात्मा आप कसौटी ले सकते हो, हमारी पारख कर सकते हो, आपको छोड़कर तुम्हें और कोई उपासना और कोई मांग नहीं करता, चाहे कर दो बोटी बोटी। जब लग सुंदर शंका राखे और तब लग प्रेम कबू नहीं चाहे। जब तक जगत का संसार का संकोच है भजन में, सुमन में, सत्संग में, सेवा में, तब तो कहते वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। महापुरुषों की वाणी संकेत करती है। धर्मदास जी महाराज जिनको सदगुरु कबीर साहब प्रमोद करते हैं, उपदेश करते हैं, हे धर्मदास अगर परमात्मा का होना है, उनको प्राप्त करना है, उनकी जो कहते हैं और खुशी में खुशी होना है, तो एक काम करना होगा, क्या? जगत की तरफ से निडर होना होगा। से तुम मिलन को मन नहीं है विसरा। निस दिन जब बाट ईव घर आविए दरस दिखलावे कैसे दरिए दीर पीड़ है पीव की हरा बिन दर्शन सुकरा किसी गति जीव की। चले उतरे पारा जिगरे निगे तो गिरे पड़े ले चले उतरे पारा ये
तू पिया जी लाले पीवे अपना कर लीजे पीवे अपना कर लीजे कण रे कल्पना मेटे के जीते चरणों में दीजे कण रे कल्पना मेटे के जीते चरणों में दीजे ये तू पिया जी लावे पीवे अपना कर लीजे जीरा मार्ग सुगड़े तेरी चाल या बेदारे सुगड़े तेरी चाल या बेदारे नाचनी जाने बावेनी केरे आंगन तेरा नाचनी जाने केरे आंगन तेरा ये तू पिया गिरी लालेनी पीवे अपना कर लीजे ये तू पिया गिरी लालेनी पीवे अपना कर लीजे कण रे कल्पना मेटे के जीत कर दे जे तुरे नाचन निसेरी अब घूंघट के सारे जे तुरे नाचन निसेरी अब घूंघट के सारे घूंघट रापट खोले दे मतीरा के अंधेरा घूंघट रापट खोले दे मतीरा के अंधेरा ये तू पिया जीरी लालेनी पीवे अपना कर लीजे ये तू पिया जीरी लालेनी पीवे अपना कर लीजे कल रे कल्पना मेटे के जीत चरणों में दीजे कल रे बोलो जीत चरणों में मन रे चंचल चारों बिसरे पर पाके बावे मन रे चंचल चारों बिसरे पीले पाचीवर पाके बावे सेवा पीवे के